धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ देश के राजा सत्यर्थ को शत्रुओं ने मार डाला था। उनकी गर्भवती रानी शत्रुओं से छिपकर एक ऋषि के आश्रम में अपनी जान बचाकर रह रही थी। वहीं उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुव्रत रखा गया। कथा: जब सुव्रत बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की मृत्यु और अपने राज्य के छिन जाने का दुख सताने लगा। रानी ने उसे धैर्य रखने को कहा और शिव भक्ति की सलाह दी। सुव्रत गहन तपस्या के लिए वन में चला गया। वन में सुव्रत ने एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि सब ओर उसका तेज फैल गया। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भिक्षुवर्य के रूप में अवतार लिया। भिक्षुवर्य ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और सुव्रत के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सुव्रत की तपस्या को भंग करने के लिए कई तरह के प्रश्न किए, तपस्या का महत्व कम बताया और शिव जी की निंदा भी की। ये सब वह सुव्रत की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कर रहे थे। सुव्रत ने भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या में लीन रहा। उसने दृढ़ता से कहा कि वह शिव भक्ति नहीं छोड़ेगा। सुव्रत की अविचल श्रद्धा और अडिग भक्ति देखकर भिक्षुवर्य महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए। शिवजी ने सुव्रत को वरदान दिया और कहा कि वह अपने बल और पराक्रम से राज्य वापस प्राप्त करेगा और धर्मपूर्वक शासन करेगा। महत्व: ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर जब भक्त अपनी श्रद्धा पर अटल रहता है तो महादेव स्वयं उसकी सहायता के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। भिक्षुवर्य अवतार महादेव के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जो संसार का रक्षक है और धर्मनिष्ठ भक्तों को उनका अधिकार वापस दिलाता है।